राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, राधा रानी की कृपा से। तो हमने राधा जी के बारे में, राधे कृष्ण के बारे में, नाम जाप के बारे में आप सभी के साथ में एक वीडियो शेयर करी थी। नाम जाप हम क्यों करें, नाम जाप से हमें क्या बेनिफिट है, नाम जाप करने से क्या होता है। और आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई। इसके लिए सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद कि मेरी ओपिनियन, मेरी समझ, मेरी समझदारी आपको अच्छी लगी। मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं उसका कुछ हिस्सा आप सभी के साथ में फिर से शेयर करूं, जो आपको जानना चाहिए। तो बिना देर के हम अपने इस टॉपिक पे आते हैं। हमारी क्या है ना, हमारी लाइफ में बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जब हमें समझ में आता है क्या सही है, क्या गलत है और क्या अच्छा नहीं है। तो बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं सीधे टॉपिक पे आती हूँ बिना कुछ बात किए। हमारा जो जीवन है ना, वो एक गाड़ी के जैसे है जिसमें 4 पहिए होते हैं। अब चारों पहियों का बैलेंस में रहना, ठीक रहना बहुत जरूरी है। यदि गाड़ी का एक भी पहिया खराब हो जाता है या ठीक नहीं रहता या हवा कम हो जाती है तो दिक्कत आने लगती है ना। तो वैसे हमारे जीवन के जो 4 पहिए हैं जैसे गाड़ी के होते हैं, उसमें कोई एक पहिया खराब हो जाता है तो हमारा जीवन अच्छे से नहीं चल पाता है। हमारे जीवन में कष्ट आने लगता है, हमारे जीवन में बहुत सारे स्ट्रेस आ जाते हैं, बहुत डिप्रेस फील करने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन 4 पहिए हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं और कौन कौन से हैं? पहला है भगवान से, भगवान का सोर्स होना हमारी लाइफ में। दूसरा है हेल्थ, तीसरा है रिलेशन, चौथा हम खुद हैं। अगर हमारा कुछ भी इसमें से डिसबैलेंस होता है तो हमारा जीवन अच्छे से नहीं चल पाता और हम आनंद के अनुभव नहीं कर पाते, हम शांति की अनुभूति नहीं कर पाते। हमें इस पहिए रूपी को, जीवन को कैसे ठीक रहना है और हमारे जीवन के इस पहिए को कैसे ठीक चलाना है, इसका सॉल्यूशन हमें पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी से मिला है। तो बस वही चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप नाम जप के जरिए अपने जीवन रूपी गाड़ी को किस तरीके से बिना डिसबैलेंस हुए, बिना डगमगाए अच्छे से चला सकते हैं, वो बहुत अच्छे से बताते हैं। तो बस उन्हीं का कुछ हिस्सा मैंने अपने जीवन में लाया और मेरी जिंदगी पहले से डगमगाई थी कुछ बातों को लेके जो कि बिल्कुल बैलेंस पे चल रही है। तो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नाम जप से क्या होने वाला है, नाम जप से क्या बेनिफिट मिलता है, क्या इसका कुछ साइंटिफिक रिलेशन है, या फिर नाम जप सिर्फ हमें करते रहना है, या फिर मन को बहलाने वाली बात है। तो देखिए, नाम जप से क्या होता है, इसके लिए तो आपको सत्संग सुनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। यदि आप नहीं सुन पाते हैं तो बहुत सारे ऐसे वीडियो यूट्यूब पे हैं जिसे आप देखकर नाम जप सीख सकते हो, क्या बेनिफिट मिल सकता है जान सकते हो। यदि मैं बेनिफिट बोलूं और फायदा बोलूं तो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि आज की जनरेशन है ना, वो हर चीज में बेनिफिट ढूंढती है। बस इसलिए मैं ये आपको स्पीकर कर रही हूँ। बेनिफिट, लाभ और इन सब चीजों के लिए नाम जाप नहीं किया जाता। सच्चाई तो ये है, क्योंकि ये नाम जाप जब से ही आपने जाप करना स्टार्ट किया ना, तब से ही आपकी लाइफ में बेनिफिट क्या होता है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन पूरी जिंदगी ही आपकी उस रास्ते पे जाती है जिस रास्ते का आपने सपना भी नहीं देखा होता। आप देखते हो कि हमारी लाइफ बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में डूब चुकी है इस जनरेशन की, और हमारी लाइफ इतनी ज्यादा इसमें बिजी हो गई है कि मैं घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, घंटों बैठ के मोबाइल चलाते हैं। हमें क्या मिल रहा है उससे? कुछ नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना मनोरंजन हो रहा है और हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। आप किसी चीज को देखते हैं ना तो आपको वो याद हो जाती है, आपके माइंड में वो बस जाती है। वैसे ही जब आप 6 घंटे 7 घंटे फोन चला रहे हो, बिना काम की चीजें कर रहे हो, दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लड़ा रहे हो, तो जितनी भी आप चीजें देखते हो ना, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में घर कर जाता है। आपकी आंखें जो देखती है, जो सुनती हैं, समझती हैं, उस पे आपका माइंड प्रोसेस करने लगता है, वो प्रोसेस होता है आपके माइंड में, और वही सारी चीजें आपकी लाइफ में घर करने लगती हैं। आप वैसे ही हो जाते हो। तो उन सब चीजों पे प्रोसेस करने से अच्छा है कि आप अपने मन में एक अच्छे थॉट को जनरेट करें, जिससे आपकी लाइफ ही बदल जाए। बस
यही समझ आ जाती है तो नाम जप करने लगते हैं लोग। मेरे साथ यही हुआ। मैं जब ओवर थिंकिंग थी, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं भी ऐसे रील देखती थी, मैं भी ऐसे टाइम पास करती थी। फिर एक मोड़ आया जब लाइफ में मैं बहुत बिजी हो गई, बहुत बिजी हो गई। और जब इतना बिजी होने के बाद भी मेरे पास टाइम नहीं था, कुछ नहीं था, उसके बाद भी मेरे दिमाग में एक एंजाइटी, जो कहते हैं ना सोच, किसी चीज को लेके डिप्रेस होना हो रहा है। और तब समझ में नहीं आता कि लाइफ इतनी व्यस्त है, उसके बाद भी विचारों से परेशान क्यों। तो बस उन्हीं चीजों का ये ऐसा अचूक उपाय है, जो ये रास्ता है नाम जाप का, आपकी पूरी लाइफ की अशांति को खत्म कर देता है। तो बेनिफिट तो इसको नाम देना बहुत कम है। बेनिफिट, लाभ, ये सारी चीजें नहीं सोचना चाहिए। मैं आगे भी आपको वीडियो बनाऊंगी जिसमें कुछ चीजें बताऊंगी कि बेनिफिट और लाभ का नाम आप क्यों ना दें नाम जाप को, क्योंकि ये आपकी लाइफ को बेनिफिट और फायदा नहीं, आपकी पूरी लाइफ ही चेंज कर देता है। जिस लाइफ को लाइन में ले जा रहा है ना, आप सोच ही नहीं पाओगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जब आप नाम जप करते हो ना, तो जो आपका ये ओवर थिंकिंग का पैटर्न है, जो ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी सारी चीजें सोच रहे हो आप, वो ब्रेक होने लगता है। जो आपके यूजलेस थॉट है वो कम होने लगते हैं। आपको पता है, हमारे माइंड में कभी 60,000 से अधिक बहुत सारे ऐसे थॉट आते हैं जिसे नहीं आने चाहिए। आप सोचिए, अब इसमें से कितने अच्छे विचार होते हैं, कितने निगेटिव विचार होते हैं, ये सारी चीजें हमें समझ में आती है। और तभी हमको लगता है कि हमें एंजाइटी हो रही है। जब हमारे माइंड में बहुत सारा कचरा भरा है, तो उसे निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि कचरे भर के आप कभी क्रिएटिव नहीं हो सकते, आप अपने गोल को नहीं समझ सकते, आप सक्सेस नहीं हो सकते। ना आपके पास उतनी एनर्जी बचेगी कि आप अपने करियर पे फोकस करोगे, ना ही आप अपने घर परिवार को टाइम दे पाओगे, ना ही आपका दिन कैसे यूं ही निकल जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। बहुत सारे लोग को आपने देखे होंगे कि उनके पास सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, बहुत सारा बिजनेस है, बहुत सब कुछ है, उसके बाद भी उनका मन एक उदासी से भरा है। बहुत सारा थॉट ऐसा है जो उन्हें बहुत नीचे गिराया है, उन्हें ऐसा लगता है खुल के बात भी नहीं करने दे रहा है। बहुत सारे लोग इस चीज़ कहते भी नहीं है कि हाँ मुझे ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोग विचार करते हैं और कहते हैं कि मुझे ओसीडी हो गया है, मैं सोच नहीं पाता हूँ, मैं बहुत एंजाइट हूँ, मैं बहुत डिप्रेस हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग इन बातों को कहते नहीं हैं, वो नहीं मानते कि मैं डिप्रेस हूँ, और वो झल्लाते हैं छोटी छोटी बातों पे, बच्चों पे। माँ है तो घर में सारी चीजें वो कर नहीं पाती अच्छे से। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यही बता रही हूँ कि आपकी अगर दुनिया इन सब चीजों से मिल रही है, आपको ऐसा लग रहा है मेरी बातों को सुन के कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपनी कोई भी दवा करनी है आप करिए, मैं नहीं मना करूंगी, डॉक्टर नहीं हूं मैं, लेकिन मैं इतना कहूंगी, इतना हम आपको बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप नाम जप स्टार्ट कीजिए। आपकी लाइफ में वो अशांति को ना इस तरीके से चूर कर देगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि क्या से क्या हो गया। और शायद इस वीडियो पे आप कमेंट भी करोगे कि हाँ मैंने आपकी वीडियो देखी और ये सारी चीजें मेरी चेंज हो गई। मैं बस इसी उम्मीद से इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ। आप जो भी करिए, जैसे भी करिए, जब आपका माइंड शांत हो, जब काम हो, तो आप उस चीज में आपको बिल्कुल, मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि आप असफल होगे। आप डिसपॉइंट बिल्कुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल अच्छे से प्रोसेस कर रहा है, बहुत सारे गलत थॉट को लेके नहीं चल रहा है। आपको पता है, लोग कहते हैं मुझे नाम जाप करने से ये लाभ हुआ, नाम जाप करने से वो लाभ हुआ। लाभ होता है, यही लाभ होता है कि आपके अंदर एक अचूक विश्वास आ जाता है। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आप कोई भी चीज कर रहे हो, तो आपके अंदर एक बहुत ही अद्भुत विश्वास आता है कि बस मैं ये करूंगा और हो जाएगा। आप मान लो कि नाम जप जो है ना, वो पूरा का पूरा आपके एक कमरे में भरे हुए अंधेरे में एक रोशनी है। और जब आप उस रोशनी को समझते हो, सुनते हो, तो वो पूरे कमरे के अंधेरे को बिल्कुल ही समाप्त कर देती है और आपके पूरे कमरे में एक उजाला सा भर देती है। तो स्टार्टिंग में आप जब स्टार्ट करोगे नाम जप करना, तो आपको ऐसा ही फील होगा कि मुझे कुछ लाभ नहीं है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे मैं निगेटिविटी में जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारे थॉट आ रहे हैं। ऐसा सबके साथ होता है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा मन तो अंधेरे से भरा हुआ है।
आपकी लाइफ में इतनी उथल पुथल है, इतनी चहल पहल है कि आप उस नाम जाप रूपी सुखमय जीवन को समझ ही नहीं पाओगे स्टार्टिंग में। और बस यही कारण है कि 20-25 दिन करने के बाद लोग पीछे आने लगते हैं। किसी किसी को नाम जब जो विश्वास गहरा होता है तो सिर्फ 1 या 2 दिन में ही समझ में आ जाता है। सबको मैं नहीं बोलूंगी, कुछ लोगों को समझ में आ जाता है, क्योंकि मैंने सोचा है, मैंने सुना है, मैंने समझा है कि कुछ टाइम से मुझे ऐसा लगा कि राधा नाम या जय श्री कृष्णा या जय श्री राम के 20 शब्द 20 ट्रांसलेट भी आप करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंतरात्मा तक जा रहा है और कुछ आपको मिलने वाला है, एक शांति का अनुभव होगा। लेकिन कुछ लोगों को 20-25 दिन भी करने पे स्टार्टिंग में अजीब अजीब से थॉट आते हैं कि क्या कर रही हूँ मैं, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, इससे मुझे क्या ही लाभ है, मैं क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। और ना जब आप आंखें बंद के मैनिफेस्टिंग में जाओगे, आप बहुत ज़्यादा सोचोगे शांत होने के लिए, तो आपके बहुत सारे विचार दिमाग में चलेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मुझे और उलझन दे रहा है। तो सब्र और पेशेंस को ख़त्म मत कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 20 और 25 दिन या 30 दिन की ही मंजिल होगी। उसके बाद आपको पूरे उस अंधेरे रूपी कमरे में उजाला ही आने वाला है, ये तय है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो के बाद में एक बार अगर आप चाहते हो करना तो प्रेमानंद जी को सुनिएगा। मेरा सब कुछ मैं आपको बता दूं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतना मतलब इतना कुछ पा सकती हूँ इस शब्द से। लेकिन मुझे प्रेमानंद जी की वीडियो देखने के बाद मेरा विश्वास, मेरा भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और मुझे ऐसे अपने ध्यान पे विश्वास हुआ कि मैं अपना ध्यान लगाऊंगी और सब कुछ अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है नाम जप कैसे करें, नाम जप क्या होता है, नाम जप किससे करना चाहिए। जो लोग शुरुआत करने वाले हैं उनके लिए है कि नाम जप क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये जानो कि नाम जप का अर्थ होता है आपके इष्ट का जो नाम है उसको कंटिन्यूअसली आपको जाप करना है, जैसे राधा 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 राधा। ठीक है, जय श्री राम जय श्री राम, जिसे आप करना चाहो। बहुत बार ये लगता है कि किसका नाम जाप करें, तो बहुत सारे लोग को लगता है कि हमें हनुमान जी बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान है हमारे, भगवान ही सबको, सब भगवान प्रिय होते हैं, इसमें कोई वो नहीं, शक नहीं है। लेकिन सही क्या है गलत क्या है ये मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, इतने सामर्थ्य नहीं हूँ कि मैं भगवान के बारे में आपको बताऊं। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज से प्रवचन सुनने पे मुझे ये आभास हुआ कि एक नाम को लेके चलना है। आपको जो भी पसंद है, मतलब पसंद तो हमें सब कुछ है, भगवान के ऊपर कुछ नहीं है, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन आपको एक नाम को लेके अपने मन को पहले स्थिर करना है, शांत करना है, एक नाम पे चलना है। फिर आपको नाम का प्रभाव दिखने लगता है और फिर आप सोचिए, डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि आप इनका 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 आपको रोज कौन सी लय पकड़नी है। तो फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। पहले दिन राम जी का, दूसरे दिन कृष्ण जी का, चौथे दिन हनुमान जी का, तो आपके मन में एक स्थिरता नहीं आएगी। बस इसलिए महाराज जी ने कहा कि एक नाम को पकड़िए और बिल्कुल अपने प्राण डाल दीजिए उसमें। कोई भी नाम हो, कोई भी कहे कि आप नाम चेंज करो या दूसरा नाम फायदा करता है, ये फायदा करता है, कुछ नहीं। भगवान रूपी दीपक हमारे मन में जल रहा है, वो किसी भी भगवान का हो, वो हमारे जीवन को खूबसूरत ही बनाएगा, अच्छा ही बनाएगा। तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि जय श्री राम आप बोल रहे हैं तो जय श्री राम ही बोलिए। यदि आप राधा नाम बोल रहे हैं तो राधा ही बोलिए। मन को शांत रखने के लिए आपको सिर्फ भक्तिमय होने की जरूरत है और नाम जाप करने की जरूरत है। आप प्रेमानंद जी को सुनिएगा या फिर राजेंद्र दास जी को सुनिएगा या विनोद बाबा को सुनिएगा, कभी इंद्रेश बाबा को सुनिएगा, तो सब लोग अलग अलग नाम जप करते हैं, अलग अलग नामों का उपदेश देते हैं। तो क्या आप सबके उपदेशों को ग्रहण कर पाएंगे आप? तो महाराज जी भी इसीलिए कहते हैं कि जो आपके इष्ट देव हैं, जिनको देखकर आप भाव विभोर हो जाते हो, जिनको देखकर आपको अपनापन लगता है, जिनको आपको अपना देखकर एक सुकून मिलता हो, जिस नाम को ग्रहण करके एक शांति महसूस होती हो, उस नाम का आप जाप कीजिए। ऐसा तो नहीं है लोगों की निष्ठा 10 नामों में, अगर ऐसा है भी जो भ्रमित है
तो वो अपने मन को शांत करे, हमें ऐसा लगता है, और प्रेमानंद महाराज जी को सुने, राजेंद्र दास जी को सुने, तो नाम की महिमा पता चलेगी। नाम सबके अलग अलग हैं, ये तो मैं भी कहूंगी, प्रभाव सबके ऊपर वही है, लेकिन एक मन को एकाग्र होने के लिए हमें तत्व एक ही है, हमें एक लोगों का नाम लेना होगा। कोई भी नाम लो, आप एक नाम लो। तो बस ये वीडियो मेरा बनाने का यही औचित्य था। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है और नाम जाप का महत्व समझ में आ रहा है, तो एक बार राधे राधे कमेंट सेक्शन में लिखेगा और नाम जाप स्टार्ट कर दीजिए। नाम जप करके नाम जप का सुख लीजिए। बस मैं तो आप सभी